आप लोग इस इमेज को देख लीजिए। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। ना तो यहाँ पर कोई झोल है, ना साइड में यहाँ पर झोल है, ठीक है। बगल में भी कोई भी चुन्नटे वगैरह कुछ नहीं आया है। फिटिंग जो है वो अच्छी। यहाँ का भी फिटिंग जो सामने मुड्ढे का है आरमोहल का, वो भी बहुत अच्छी तरीके से है। और इस तरीके से जो मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ उस पर हिलचाल करने में बहुत ही आसानी होगा। इस तरीके से जो मेरा कटिंग है, तो आप लोग भी इस कटिंग को सीखिए, आप लोग भी इस कटिंग को सीखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह एक लाइन कर लेना है। सिलाई जितना करना है बस उतना ही एक लाइन छोड़ना है सामने की ओर। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 प्लस 1 इंच 9.5 पर निशान लगा देंगे। एक लाइन खींच लेंगे। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग, ठीक है, चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच कर सीधा खींच लेना है। इसे आर्महोल यानी मुड्ढा लेने के लिए हमें चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2 इंच पर एक निशान लगा देना है, सीधा सीधा। अब हमें शोल्डर के लिए यानी कंधा के लिए चेस्ट का 6वां भाग लेना है। तो 6वां भाग होगा 5.25, ठीक है। 5.25 पर एक निशान लगाएंगे और प्लस 1.5 इंच करेंगे, ठीक है। और फिर इस लाइन को हमें सीधी लाइन कर लेना है। सीधी लाइन करने के बाद जब हम इसका राउंड करेंगे आर्महोल का, पहले आधा इंच डाउन का तो निशान लगा देंगे यहाँ पर ऊपर की ओर, ठीक है। अब यहीं से लेते हुए आधा इंच अंदर लेते हुए इस प्रकार से हमें आर्महोल का निशान लगा देना है। अब हमें मुड्ढे के निशान लगाने के बाद शोल्डर पट्टी का जो चौड़ाई जितना रखना है उसको रखना है। जैसे कि 2 इंच तैयार करेंगे हम लोग, तो इस पर 1.25 इंच ऐड कर देंगे। अगर आप लोग आधा इंच लेते हैं सिलाई के लिए तो 1 इंच ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि गला का डीप लेना है सामने का, जैसे 5 इंच गला डीप तैयार करना है, तो इस पर हमें एक सिलाई जितना ऐड कर देंगे और इसको एक लाइन खींचेंगे। 3 इंच के करीब इसका गले का ब्रॉड रखेंगे। इसको कस्टमर की पसंद के अनुसार आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से और यहाँ का इसको हम लोग एंगल सीधा करेंगे, एंगल को यहीं पर देखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर अगर यहाँ से ऐसे लेंगे तो ये जो है ये कोना बन जाएगा, ऐसे तिरछा कोना बनेगा। उस तिरछा कोने को हम लोग यहाँ से डाउन करके इस एंगल को सही लाए हैं, ठीक है। गले का आकार जो भी देना चाहते हैं, स्वीट हार्ट, चौकोर, गोल, जो भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। कटोरी का साइज को हम लोग देखिए यहाँ से जो इस शोल्डर का जो नाप है इसी को नीचे की ओर बढ़ाएंगे कटोरी का साइज बनाने के लिए, ठीक है। इसको नीचे बढ़ाने के बाद आप चाहें तो इसको कम बना सकते हैं। अगर किसी का बस्ट का भार छोटा है, बस्ट का साइज छोटा है, तो आप यहाँ से आधा इंच कम कर सकते हैं। अपने हिसाब से कस्टमर के शरीर की उभार के अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डांट हम लोग यहाँ पर लेंगे ब्लाउज में, यहाँ से लेना है डांट को, यहाँ से 1 इंच और यहाँ पर भी सामने की ओर 1 इंच पर एक निशान लगा देना है। ध्यान रहे अगर आपका बस्ट का भार ज़्यादा है तो यहाँ पर डांट को बढ़ा भी सकते हैं, 1.25 इंच से 1.5 इंच तक ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें सेंटर का एक निशान लगा देना है, सेंटर पे इस प्रकार। देखिए सेंटर पर निशान लगाने के बाद हमें इस लाइन से जरा सा एक सूत अंदर की ओर करके इसको हमें निशान यहाँ से यहाँ खींच देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी करिएगा। अब इसको कटोरी का जो गोलाई है उसको आप गोल भी दे सकते हैं और थोड़ा सीधा टाइप का भी दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको चुनाव कर सकते हैं। और कहाँ से करना है कटोरी के शेप, देखिए गले को आप नाप लीजिए जितना गला है उसको। तो ये 8.5 इंच आ रहा है, तो 8.5 का आधा 4.25, तो 4.25 पे निशान लगा देंगे यहाँ से। अब इसी को ऐसे, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप लोग स्कोर को सीधा करेंगे ऐसे और सेंटर से आधा इंच
जैसे इस दोनों का सेंटर से आधा इंच अंदर करते हुए इसको घुमा देंगे, ठीक है। आपका कटोरी का शेप जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिए नीचे का भाग हमें कितना रखना है, ये भी बस्ट के कटोरी के साइज पर ही निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर हर किसी का शरीर जो है 1.5 इंच का गैप रहता है, बस्ट से बस्ट के जो बीच का जो दूरी होता है वो 1.5 से 1.25 इंच का दूरी रहता है। यहाँ से बस्ट नहीं रहता है, 1.5 इंच छोड़ के बस्ट का उभार स्टार्ट होता है सेंटर से, मतलब 1.25 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से 1.25 इंच कम कर देंगे। तो 1.25 इंच कम करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 1.25 इंच इस पर हम लोग कम करेंगे तो ये बन जाएगा 2.5 इंच, ठीक है। तो 2.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे, यहाँ से 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच और एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, और इस निशान को हमें सीधा कर देना है। ये जो टेक्निक है, ये जो कला है, ये बहुत ही आसान है। अगर आपने इस कटिंग को आपने एक बार सीख लिया, ना तो शोल्डर गिरेगा और ना ही किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है, तो इस लाइन से, ये वाले जो लाइन है, यहाँ से 2.5 इंच प्लस 1 इंच करना है 3.5 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आधा इंच कम करके, तो इस साइड में आधा इंच कम कर देंगे। इस लाइन से इस लाइन को हमें, ये जो निशान है दोनों का, इसको हमें मिला देना है, ठीक है। इस प्रकार से मिला देना है। अब इसको मिलाने के बाद कुछ डाट यहाँ पर भी दे देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लगभग 1 इंच का डाट दे देते हैं। अगर आपका बस्ट का भार कम है तो इस डाट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से हमें 34 इंच चेस्ट का ड्राइंग करना है। और देखिए आपने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है चेस्ट पर, उसको आप लोग समझते हैं। जब ये सिलाई होगा तो यहाँ से इतना अंदर आएगा, ठीक है। जो हमने 1.5 इंच लिया है उस पर यहाँ और यहाँ पर 2 सिलाई और यहाँ पर 1 सिलाई, ठीक है, उसको हमने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें, यहाँ से इस सिलाई छोड़कर यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। जितना आप लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, ठीक है, बाद में सिलाई वगैरह काम आने के लिए एक्स्ट्रा। इस प्रकार से अब मैं आप लोगों को कमर का भी कुछ टेक्निक दिखा दे रहा हूँ, कमर का कैसे नाप लेना है। जैसे कि कमर को हम लोग जब सिलाई करेंगे उस वक्त फिटिंग करेंगे, ना कि अभी, ठीक है। अभी भी कर सकते हैं, थोड़ी समस्या होगा, लेकिन कटिंग करने के बाद उसको सिलाई के वक्त करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको कटिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2 इंच लिया है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का शोल्डर का उतार, कंधे का उतार जो है वह कम होता है, किसी का कंधे का उतार कम होता है, तो आप इस पर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 1.5 इंच भी कर सकते हैं, यानी कि इस पर आधा इंच कम करके राउंड बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर किसी का कंधे का उतार हद से ज़्यादा है, जैसे कि सामान्य शरीर से हद से ज़्यादा है, तब उस वक्त कुछ बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आर्म होल का राउंड उस वक्त बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका पीछे का भाग कटिंग करेंगे। कटोरी को कटिंग करने से पहले यहाँ से ऐसे तिरछा निशान लगा देना है। अब देखिए पीछे का पल्ला कटिंग करने के लिए कपड़े को हमें 2 फोल्ड में रखना है और चेस्ट का 4वां भाग प्लस 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन, ठीक है। अब हमें नीचे की ओर एक लाइन खींच लेना है और इसको सीधा करके चटिन कर देना है। ब्लाउज में लंबाई कम नहीं होना चाहिए, कम होने से समस्या होती है। अब देखिए इसका ब्लाउज का लेंथ हम लोग 12.5 इंच रखेंगे, तो इस पर प्लस 1 इंच कर देंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग 8.5 और निशान लगा देना है, ठीक है, इस प्रकार।
अब जितना यहाँ पर हमने आर्महोल लिया है उतना ही यहाँ पर भी लेंगे, ठीक है। जैसे कि 6.25 इंच, 6.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस प्रकार। अब हमें गले का डीप लेना है, गले का डीप है, गले का डीप रखेंगे लगभग 9.5 इंच, 9.5 इंच पर एक निशान लगा कर लाइन खींच लेना है। अब हमें चेस्ट का 6वां भाग लेना है। चेस्ट का 6वां भाग बोले तो 5.25 इंच, चेस्ट का 6वां भाग होगा 5.25 इंच, 34 इंच चेस्ट का 6वां भाग 5.25 इंच, तो 5.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे, ठीक है। इस पर हमें ज़्यादा 3 तमाशा नहीं करना है, इस प्रकार से। इसको भी हमें आधा इंच के करीब डाउन करना है, ठीक है। और जितना हमने शोल्डर पट्टी सामने का रखा है इससे थोड़े से इधर सामने की ओर बढ़ा देना है, इधर इसकी तरफ इस तरीके से निशान लगा देना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इस लाइन को हमें क्या करना है, इसको तिरछा ऐसे मिला देना है, हल्का से ज़्यादा नहीं करना है। ये इसलिए है क्योंकि जब हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो डाउन यहाँ का जो कम कोना बन रहा है उसको सही कोना लाने के लिए इस तरीके से इसको ऐड किया है। इस प्रकार से हमें पीछे का राउंड भी कर देना है। इसको हम लोग सामान्य गला बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पीछे का भाग कटिंग होगा और इस पर जो सामने में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उतना ही इस पर 1.5 इंच का मार्जिन देना है। सिलाई के बाद इसका मैं फिटिंग का फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को।